भारत 20 वर्षों में अपने सबसे बड़े चांदीपुरा वायरस प्रकोप से गुजर रहा है। चांदीपुरा वायरस भारत में लोगों की जान ले रहा है। गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां 51 लोग इस वायरस से पीड़ित पाए गए। मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में चांदीपुरा वायरस के 53 मामलों की पुष्टि हुई है। मंत्री ने दावा किया कि इन 53 मामलों में से 19 लोग, जो सभी गुजरात राज्य के थे, मर चुके। पिछले महीने एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वायरस के कारण लगभग 38 बच्चों की मौत हुई थी। विशेषज्ञ इसे भारत में 20 वर्षों में देखा गया सबसे खराब चांदीपुरा वायरस प्रकोप बता रहे हैं, जिसमें अधिकांश पीड़ित बच्चे और किशोर हैं। गुजरात सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चांदीपुरा वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 59 हो गई है, जिसमें कुल वायरल इंसेफेलाइटिस के मामले वर्तमान में 159 हैं और 71 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप अंतर्दृष्टि। चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण फ्लू के समान है, लेकिन वे 24 से 48 घंटों के भीतर इंसेफेलाइटिस, कोमा और मृत्यु में बदल सकते हैं। 15 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे सबसे अधिक शक्तिहीन होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वायरस मस्तिष्क में कैसे पहुंचता है और इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है, पर यह सुझाव दिया गया है कि जब कोई संक्रमित कीट किसी व्यक्ति को अपना रक्त भोजन प्राप्त करने के लिए काटता है, तो वे संक्रमण युक्त अपनी लार को छोड़ देता है। संक्रमण फिर व्यक्ति के शरीर में फैलता है और मोनोसाइट, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को दूषित करता है, जहां यह प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पता लगाए बिना नकल करता है। फिर वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाता है और मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए रक्त मस्तिष्क अवरोध को तोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वायरस पीड़ित के प्रभावित होने के 6 घंटे के भीतर मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर फॉस्फोप्रोटीन नामक प्रोटीन छोड़ता है, जिससे तेजी से मृत्यु होती है। वर्तमान में चांदीपुरा संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। इसके अलावा कोई टीका भी मौजूद। चांदीपुरा वायरस इतिहास। चूंकि संक्रमण पहली बार 1965 में पाया गया था, इसीलिए अधिकांश मामले भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित रहे। किसी भी मामले में संक्रमण का भूवैज्ञानिक प्रसार भारत से परे तक पहुंचता है। इसकी पहचान 1991 और 1992 में पश्चिमी अफ्रीका में सैंड फ्लाई में और सेनेगल में हेजहॉग पे की गई। चांदीपुरा संक्रमण के प्रति एंटीबॉडी को 1993 में श्रीलंका में जंगली बंदरों में भी पाया गया था। चांदीपुरा वायरस का नाम भारत में महाराष्ट्र के एक गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार 1965 में पहचाना गया था। पहला बड़ा प्रकोप 2003 तक आंध्र प्रदेश में ही हुआ था, जो कि दक्षिण में एक भारतीय राज्य है, जहां 329 बच्चों में वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और 183 की मृत्यु हो गई। 78% की उच्च मृत्यु दर के साथ एक प्रकोप 2005 में गुजरात में भी रिपोर्ट किया गया था, जो कि उत्तर पश्चिम में एक राज्य है। हाल ही में हुए प्रकोप ने गुजरात में 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित किया, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष रूप से गंभीर नुकसान हुआ। सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रभारी अधिकारियों ने वायरस के तेजी से फैलने और लक्षणों की गंभीरता के बारे में चिंता व्यक्त की है। चांदीपुरा वायरस का प्रकोप संचरण यह रॉड के आकार का रोगजनक रेबीज वायरस परिवार से संबंधित है, जो कि मस्तिष्क में इंसेफेलाइटिस, जलन और सूजन का कारण बनता है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है, लेकिन मच्छर और टीक भी इसे फैला सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चांदीपुरा संक्रमण का व्यापक प्रसार संभवतः जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हाल ही में वर्षों में कीड़ों से होने वाली बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए इस साल की गर्मियों में भारत में जीका, डेंगू और निपाह सहित मच्छर जनित संक्रमणों के असीमित मामले सामने आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी टीम को इजाजत।